कड़कती बिजली के साथ बारिश हो रही थी और एक चीख से पूरा लाइट हाउस और समंदर शांत हो गया। सैम एक बोट के सहारे एक लाइट हाउस की तरफ जा रहा था। शाम के करीब 4:30 बज रहे थे। कुछ देर के बाद वो बोट एक किनारे पर उतरी। वहाँ एक लड़का पहले से खड़ा था जिसका नाम हैरी था। सैम अपना कुछ सामान लेकर बोट से उतरा तो हैरी भागकर सैम के पास आता है और कहता है, सर क्या आप सैम हैं? तभी सैम कहता है, हाँ। हैरी तभी कहता है, आप ही लाइट हाउस के लिए आए हैं? तभी सैम कहता है, हाँ हाँ, तुम सारे सवाल यहीं कर लोगे या फिर लाइट हाउस लेकर भी चलोगे? हैरी जल्दी से बैग उठाता है और लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगता है। सूरज अब छिपने को हो रहा था और हैरी अपने लंबे लंबे कदम उठाकर जैसे भाग रहा था। तभी सैम कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है? क्या तुम मुझे इन पत्थरों पर गिराओगे? तभी हैरी कहता है, नहीं सर, मैं आपको गिराने नहीं चाहता, लेकिन हमको जल्दी से ही लाइट हाउस पहुंचना होगा। तभी सैम कहता है, ऐसा क्यों? तभी हैरी कहता है, सर एक बार हम लाइट हाउस पहुंच जाए, मैं वहां जाकर आपको पूरी बात बताता हूँ। कुछ देर बाद सैम और हैरी लाइट हाउस पहुंच जाते हैं। लाइट हाउस पहुंचते ही सैम सोफे पर बैठ जाता है और हाफने लगता है। अरे यार हैरी, तूने तो काफ़ी थका दिया यार, मैं इतना तेज़ कभी नहीं भागा। तभी हैरी कहता है, गॉड का शुक्र है कि हम सही समय पर यहाँ पहुँच गए। तभी सैम कहता है, हाँ तुम कुछ बात कर रहे थे, बताओ क्या बात है? तब हैरी कहता है, सर मुझे आपसे कुछ बताना था, लेकिन आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे। तभी सैम कहता है, वो बाद की बात है कि मैं तेरी बातों पर यकीन करूँगा या नहीं, लेकिन क्या बात है तुम पहले वो बताओ। तब हैरी बताता है, आपके यहाँ आने से पहले यहाँ एक पीटर नाम का लड़का रहता था। अचानक उसकी समंदर में डूबकर मौत हो गई, लेकिन हमारे गांव वाले और मेरा भी मानना यही है कि इस लाइट हाउस में एक भूत है। अगर आप रात को इस लाइट हाउस से बाहर जाते हो तो वो आपको मौत के घाट उतार देगा। यह बात सुनकर सैम थोड़ा सा हंसा और कहता है, अरे यार, तुम गांव वाले कभी इस चीज़ से बाहर निकलोगे? तभी हैरी कहता है, क्या हुआ साहब? तभी सैम कहता है, अरे यार, क्या भूत प्रेत इन गांवों के अंदर ही होते हैं? मैंने तो कभी शहर में इनके बारे में सुना ही नहीं। और हाँ देख, मैं पढ़ा लिखा हूँ और शायद मुझे लगता नहीं है तो इतना पढ़ा लिखा होगा। तभी हैरी कहता है कि सर, मैं एक वक्त पर एक प्रोफेसर था। यह बात सुनकर सैम कहता है, तो फिर तुम यहाँ क्यों आ गए? तभी हैरी कहता है, एक शराब के कारण। तभी सैम कहता है, कैसा शराब? मैं समझा नहीं। तभी हैरी कहता है, छोड़ो ना साहब, आप यहाँ रहो और अपना ध्यान रखना। मैं इसी लाइट हाउस के बेसमेंट में रहता हूँ, अगर कोई ज़रूरत हो तो आप मुझे आवाज़ दे सकते हैं। यह कहकर हैरी वहाँ से चला गया। सैम अब लाइट हाउस के टॉप फ्लोर पर बैठकर बाहर का नज़ारा ले रहा था। तभी अचानक से पीछे से सैम को किसी ने खींचा और खींचकर किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। ये कोई और नहीं बल्कि हैरी था। सैम खड़ा होता है और हैरी से डांटते हुए कहता है, हैरी, तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने मुझे घसीटा क्यों? तुम पागल हो गए हो क्या? तभी हैरी कहता है, सॉरी साहब, माफ़ कर देना, लेकिन मैं एक बात बताना आपको भूल ही गया। रात को ये दरवाज़ा मत खोलना और बाहर खड़े बिल्कुल भी मत होना। तभी सैम कहता है, क्या हुआ? तभी हैरी कहता है, मैंने आपको बताया था ना, वो इस लाइट हाउस के आसपास ही रहती है, बस तुम उससे दूर रहना। यह कहकर हैरी अपने बेसमेंट की तरफ चला जाता है। रात के करीब 3 बज गए थे। हैरी को एक अचानक सपना आया कि सैम ने दरवाज़ा खोल दिया है और उसे किसी शैतान ने पकड़ा और
घसीटते हुए उसे लाइट हाउस के बाहर ले गया। हैरी की अचानक से आंख खुली। वो जल्दी से खड़ा हुआ और भागकर सैम के कमरे की तरफ पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि सैम अपने बेड पर सो रहा है। वो वापस बेसमेंट में आ गया और सोने की कोशिश करने लगा। सुबह हो चुकी थी और सैम अब तैयार होकर हैरी के पास आया और कहने लगा, मुझे आसपास का एरिया एक बार देखना है। तब हैरी कहने लगा, ठीक है सर। हैरी और सैम आसपास का एरिया देखने निकल जाते हैं। शाम के करीब 5 बजे से पहले पहले दोनों लाइट हाउस के अंदर आ जाते हैं और एक बार फिर से हैरी सैम को कहता है कि सर आपको याद रखना है कि आपको वो दरवाज़ा नहीं खोलना। सैम कहता है, ठीक है यार, मैं तेरी बात का मान करता हूँ, ठीक है मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। लेकिन सैम को चुल मच रही थी। उसे वो देखना था कि आखिरकार रात को यहाँ होता क्या है। हैरी अपने रूम में सो रहा था और सैम अब वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आ चुका था। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और सैम के हाथ में टॉर्च थी। उसने टॉर्च इधर उधर घुमाई। तभी उसने देखा कि पत्थर के पीछे कोई छुप रहा है। सैम ने आवाज़ दी, कौन है वहाँ पर, कौन है? सैम अब उस जगह पहुँचना चाहता था जहाँ उसे वो साया दिखाई दिया था। वो वहाँ पहुँचा तो देखा कि उस स्थान पर कोई भी नहीं है। वो जैसे ही लाइट हाउस की तरफ घूमा तो उसका हाथ किसी ने पकड़ा और घसीटने लगा। सैम चिल्लाता रहा, चीखता रहा। तभी अचानक से हैरी की आंख खुली और हैरी ने देखा कि बाहर से आवाज़ आ रही है। हैरी लाइट हाउस से बाहर आया तो उसने देखा कि एक शैतान सैम को घसीटकर समंदर के अंदर ले जा रहा है। उसने आओ देखा ना ताव पत्थर उठाया और उस शैतान के ऊपर फेंकने लगा। कुछ पत्थर उस शैतान पर लगे और उसने सैम का हाथ छोड़ दिया। सैम जल्दी से खड़ा हुआ और हैरी की तरफ भागने लगा। सैम काफ़ी घबराया हुआ था और हैरी ने उसका हाथ पकड़ा और सैम को लाइट हाउस के अंदर ले गया। सैम काफ़ी घबराया हुआ था। उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। तभी हैरी कहता है, मैंने कहा था सर आपको मना किया था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। ये तो गॉड का शुक्र है कि मैं सही समय पर पहुंच गया, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होता। सैम हैरी से माफ़ी मांगता और कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था। दोनों आपस में बातें करते करते पूरा रात ऐसे ही गुजार देते हैं। सुबह सैम ने फ़ोन किया कि उसे नौकरी नहीं करनी और वो अपना सामान लेकर वहाँ से निकल गया। क्या आप भी कभी ऐसे लाइट हाउस की तरफ जाना पसंद करेंगे जहाँ शैतान हो?